हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हमने जो 3 वीडियो की एक सीरीज शुरू की थी जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तफरीक को आपके सामने पेश करना था, उस सीरीज का दूसरा वीडियो मैं लेकर आया हूं यहां पर। पहले वीडियो में हमने सब्जेक्ट क्या होता है ये देखे। हमने उसमें देखे कि सब्जेक्ट जो हु और व्हाट का जवाब होता है जुमले के शुरुआत में आता है और ये कुछ वर्क करता है, ये करता होता है, ये फाइल होता है। एक जुमला 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। तो पहला हिस्सा सब्जेक्ट कहलाता है, जैसा कि हमने इससे पहले देखा था। एक और मैं यहां पर आपको मिसाल देना चाहता हूं। अहमद रोट अ लेटर। अब यहां पर आपने देखा कि लिखने का काम जो कर रहा है वो अहमद है, तो जुमले में काम करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। 2 हिस्से होते हैं एक सेंटेंस के, तो पहला हिस्सा सब्जेक्ट कहलाएगा। ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। सब्जेक्ट जैसे कि हमने देखे इससे पहले कि ये हु या व्हाट का जवाब होता है। कौन है जिसने खत लिखा, के अलावा हमने ये भी देखा इससे पहले कि सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है ना। उसके अलावा हमने ये देखा कि सब्जेक्ट के अलावा जितना भी हिस्सा होता है, ये हेल्पिंग वर्ड या मेन वर्ब के उधर का, ये पूरा का पूरा हिस्सा कहलाता है प्रेडिकेट। ओके, ये हमने देखा। जिस तरह से सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन होती है, उसी तरह से प्रेडिकेट में बहुत सा ग्रामर होता है। उसमें वर्ब होता है, उसमें ऑब्जेक्ट होता है, उसमें कॉम्प्लीमेंट होता है और प्रीपोजिशन, बहुत कुछ होता है। आज का हमारा जो टॉपिक है, ये तीनों सीरीज का जो टॉपिक है, वो टॉपिक ये है कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में फर्क बताना कि क्या किस तरह से शनाख्त करें, किस तरह से पहचाने कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट है और कौन सा कॉम्प्लीमेंट है। लिहाजा हम इसी नुक्ते नजर से इस प्रेडिकेट को देखते हैं। प्रेडिकेट में 2 हिस्सों, बहुत सी चीजें होती है, लेकिन हम इसको देखेंगे कि इसके अंदर एक होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, और एक होता है कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट को उर्दू में कहते हैं मफऊल, ठीक है ना। हिंदी मराठी में कहते हैं कर्म। ओके, और ये भी जिस तरह से सब्जेक्ट हु और व्हाट का जवाब होता है, ये भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो हु का ऑब्जेक्ट की शक्ल हुम का जवाब होता है या व्हाट का जवाब होता है। कॉम्प्लीमेंट को तीसरी वीडियो में देखेंगे हम। ओके, अभी हम आते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ। ऑब्जेक्ट देखिए, हुम का जवाब रहा कोई प्रॉब्लम नहीं, व्हाट का जवाब रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बोलेंगे मुझे कि कैसा क्या प्रॉब्लम नहीं, अगर व्हाट का जवाब अगर जो भी आता है नाउन या प्रोनाउन जो भी आता है। हाँ, एक और बात, जिस तरह से सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्ट भी नाउन और प्रोनाउन होता है, ठीक है ना। तो व्हाट का जवाब ये भी है, व्हाट का जवाब ये भी है, तो कैसे पहचाने कि कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो याद रखिए एक बात कि जुमले के 2 हिस्से होते हैं। हम पहले हिस्से की बात नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे हिस्से की बात कर रहे हैं। दूसरे हिस्से में अगर नाउन प्रोनाउन व्हाट का जवाब है या हुम का जवाब है, वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा, वो ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट को बाद में देखते हैं हम। तो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो व्हाट या हुम का जवाब होते हैं। अब ये देखिए कि इसको हम मिसाल के जरिए से साबित करेंगे। पहले मैं मिसाल लिख लेता हूं, उसके बाद में देखेंगे। अभी यहां पर मिसाल देखिए। आप जानते हैं कि
ये तो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना, ये प्रेडिकेट हो गया। ओके, अब जैसा कि हम ये जानते हैं कि ऑब्जेक्ट की तलाश करने के लिए हमको जुमले के अंदर होम या व्हाट रखना पड़ेगा। तो जो भी जवाब होगा वो नाउन या प्रोनाउन के शक्ल में आएगा वो जवाब, तो वो ऑब्जेक्ट रहेगा। तो अहमद स्टोल माय बाइक, अहमद ने मेरी बाइक चुराई। हु डिड स्टील माय बाइक, कौन था जिसने मेरी बाइक चुराई, कौन था, तो ये हु का जवाब है, तो ये तो हो गया सब्जेक्ट। अहमद ने क्या चुराई, तो क्या का जवाब हमारे पास में बाइक आ रहा है, व्हाट। व्हाट डिड अहमद स्टील, अहमद ने क्या चुराई, तो क्या का जवाब आ रहा है माय बाइक। तो माय बाइक ये जो जवाब आ रहा है ये ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब एक बात यहां पर जहन नशीन कर लीजिए जो मैं बता रहा हूं, तो क्योंकि कॉम्प्लीमेंट जब हम समझने की कोशिश करेंगे तो उस वक्त ये वाली चीज आपके बहुत काम में आएगी, और इसी की बुनियाद पर आप डिसाइड कर पाएंगे कि आया ये ऑब्जेक्ट है या ये कॉम्प्लीमेंट है। अब इस पर गौर कीजिए। हाँ, इस बात को तो कबूल करते होंगे आप कि बाइक इसमें ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये व्हाट का जवाब है। अहमद ने क्या चुराई, अहमद ने बाइक चुराई। तो अब गौर करो आप, सब्जेक्ट और यहां पर ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब अहमद और बाइक दोनों भी अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग अनवा है, अलग अलग स्पेसिस है। ये इंसान है, ये गैर इंसान है ना, ये नॉन लिविंग बीइंग है, ये लिविंग बीइंग है। इसके दो कान हैं, दो आंखें हैं, एक नाक है, ये बातें करता है, ठीक है ना, सब्जेक्ट। और ये ऐसा कुछ नहीं करता, ये ना सांस लेते, ना आंखें है, ना कुछ है, ना कुछ नहीं, दोनों अलग अलग है। इसका मतलब ये दोनों भी अलग अलग है। और ये जो अलग अलग का लफ्ज है ना, यही आपको पैमाना, यही आपका पैमाना है कि कोई सब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है, ये डिसाइड करने के लिए, ठीक है ना। जब हम कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे तो उस वक्त आपको फौरन वो समझा दिया जाएगा कि समझ में आ जाएगा बल्कि कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। बस यहां पर इतनी ही तवज्जो दीजिए कि यहां पर सब्जेक्ट और वो जो ऑब्जेक्ट हमने निकाला है उसके अंदर से जो कि व्हाट का जवाब मिला है, इनमें कोई भी कनेक्शन नहीं है। एक इंसान है और एक जो है तो गैर इंसानी चीज। शी रिसीव्ड आ पेन। अब आप ये खुद इसको डिसाइड करो कि इसमें से ऑब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है ना। तो सवाल अगर आप करते हैं कि व्हाट डिड शी रिसीव, ठीक है ना, तो आपको जवाब मिलेगा, आंसर आपका होगा पेन। तो पेन ये जवाब है, यानी ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो जो भी जवाब व्हाट का या हुम का होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। आप गौर करेंगे इसके ऊपर, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट, ये मकसद है काम करने का, ये रिसीवर होता है किसी एक्शन का। अब वो कैसा होता है अगली मिसाल में हम देखेंगे, ठीक है। तो ये मिसाल देखिए, गिव फातिमा आ पेन। अब देखिए, तो इससे ये जो सब्जेक्ट हो गया, अहमद ने पेन किसे दिया, whom did Ahmed give a pen, whom।
तो जवाब आया आपका फातिमा। तो ये हूं का जवाब है ना। किसे दिया? किसे दिया? फातिमा को दिया। तो किसे का जवाब, हूं का जवाब ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरा यह है कि व्हाट डिड अहमद गिव फातिमा टू फातिमा। ठीक है ना, क्या दिया अहमद ने फातिमा को। तो ये हो गया क्या क्या जवाब। तो हमको आंसर मिला अ पेन। ठीक है ना, तो आंसर मिला हमको पेन। तो क्या का भी जवाब होता है ऑब्जेक्ट। जैसे हमने ये देखा, ऑब्जेक्ट तलाश करने के लिए दो सवाल करें, एक हुम का सवाल करें और एक व्हाट का जवाब सवाल करें। अहमद ने किसे पेन दिया? हुम डिड अहमद गिव अ पेन टू। तो हुम फातिमा। तो हुम का जवाब फातिमा आया, फातिमा लिहाजा ऑब्जेक्ट हुआ। अब एक और सवाल करते हैं, व्हाट डिड अहमद गिव टू फातिमा। जवाब आया व्हाट का, आप तो ये भी ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट ये दो हमारे पास में हुए। तो अब गौर कीजिए आप कि फातिमा जो है वो रिसीवर है, लेने वाली है किसी चीज को, और पेन जो है ये दी जाने वाली ऑब्जेक्ट है। हम थोड़ी देर के लिए इसको गिवर का नाम देते हैं, तो ये गिवर है। ठीक ना, ओके। ये रिसीवर है, ये वो गिवर है। लिहाजा जो रिसीवर होता है, जो कोई चीज लेता है, तो उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जो चीज दी जाती है, यानी जिसको गिवर बोलेंगे हम, हालांकि गिवर नहीं है वो, गिवर तो ये है, लेकिन थोड़ी देर के बाद से मान लेते हैं। तो जो चीज दी जाती, जो गिवर होता है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है ना, ये रिसीवर है, ये अखज़ कर रहा है किसी चीज को, ले रहा है किसी चीज को, और ये चीज दी जा रही है। जो लेने वाला है, जो हुम का जवाब है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो व्हाट का जवाब है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब एक पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा, कंप्लीमेंट के वक्त में वो काम में आएगा। अब तीसरा वीडियो जरूर देखना, पहला भी देखना और तीसरा भी देखना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन नीचे दी हुई है। तो अब देखिए यहां पर गौर कीजिए, फातिमा और यहां पर ये जो पेन है, ये दोनों भी अलग अलग अनवा है, स्पेसिस है। ये जानदार है, ये गैर जानदार है। इसकी दो आंखें हैं, दो कान है, एक नाक है, बातचीत करती है ये फातिमा। ठीक है ना, लेकिन पेन ऐसा कुछ नहीं करती, ना सांस लेती, ना कुछ नहीं करती, दोनों अलग अलग, कोई कनेक्शन नहीं है। जिस तरह से इससे पहले हमने देखे कि वो जो ऑब्जेक्ट था, अहमद इंस्टॉल माय बाइक या अहमद राउट अ लेटर, उसमें लेटर में और अहमद में यानी सब्जेक्ट में कोई कनेक्शन नहीं था, दोनों अलग अलग थे। ठीक है, इसी तरह ऑब्जेक्ट दो है, इनमें भी कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है ना, तो वो यहां पर हमने ऑब्जेक्ट की दो किस्में देखी, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। रिसीवर होता है एक्शन का, ये गिवर होता है, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों भी अलग अलग, ये याद रखिए, अलग अलग है। ठीक है, और तीसरे वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि भाई कंप्लीमेंट क्या होता है और उसकी कौन कौन सी किस्में हैं और ये ऑब्जेक्ट से कैसा अलग होता है। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तीसरा वीडियो यहां से देखिए। शुक्रिया।